हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है श्री विग्रह अर्चन सेवा कोर्स के चौथे दिन। तो हम उम्मीद करते हैं अभी तक हमने जो आपको चर्चा किया है, आपके साथ चर्चा किया है, आप सब लोगों ने उसको एक्सपर्टली कंठस्थ कर लिया होगा और अपने जीवन में शामिल। तो जी एक मेरा प्रश्न था, तो कल मेरे को एक डाउट आ रहा था। हाँ, सीख रहा था इस चीज़ को लेकर के। मैं पर्सनली अपने लिए पूछ रहा हूँ कि अभी जैसे हम ये सीख रहे हैं ना, तो ये मेरे को लग रहा है कि इसमें बहुत हमें अभ्यास की ज़रूरत है और रेगुलर इसको हम जब प्रैक्टिस करेंगे तभी मतलब इसको हम कर पाएंगे। तो हमारे पास अभी मतलब ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम जाके सेवा कर सकते हैं। तो मतलब हम पूरा एक बार में सीख लें फिर वैसे करें तो टाइम गैप हो जाएगा, फिर भूल जाएंगे। वैसे इसको कैसे हम समझें कि मतलब वैसे तो ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। तो जब तक आप इसको परफेक्ट कर लो ना, तब तक भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और सेवा का मौका नहीं होते हुए जब आप सीखने का प्रयास करोगे तो भगवान सिंसियरिटी को देखते हैं, तो कृपा जल्दी हो सकती है। तो मेरे को लग रहा है कि मैं और दूसरा कि अभ्यास तो आप फिर भी कर सकते हो ना, प्रैक्टिस तो फिर भी कर सकते हो। तो आपके पास इतना समय है कि आप उसको इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, जब आप ऑल्टर के अंदर जाएं तो आपको मॉड्यूल ले जाने की आवश्यकता ना पड़े। और एक डाउट और भी था, तो एक साथ हम कितनी सारी चीज़ें सीखी, जैसे अभी आपने अभी मतलब 3-4 चीज़ें ऑलरेडी सिखा दी। वैसे तो अगर मायापुर चले जाओगे तो 4 महीने का कोर्स होता है, पूरा सब कुछ ही सिखा देते हैं। और कितना थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, सिखाते थोड़ा थोड़ा है। तो आप तब आप पूरा ऐसा नहीं होता कि एक दिन एक चीज चल रही है, मतलब ऐसा डिटेल में नहीं होता है वहाँ पे। डिटेल में होता है, लेकिन हर चीज़ की ये है बर्तन के लिए ही है ये। नहीं, यही है बर्तन के लिए। वहाँ और भी ज़्यादा वैरायटी है। नहीं, बहुत सारी वहाँ पे आपका एटिकेट्स पे भी चर्चा होती है, फिर यज्ञ भी होता है, फिर ड्रेसिंग भी होता है, कुकिंग भी होती है। प्रभु ने क्या सिस्टम किया है, भी होती है, सब डिवाइड किया है, मतलब डीटी वर्शिप को उसमें से चूज करके आप कर सकते हैं। संस्कार का अलग है। हाँ, मॉड्यूल्स बनाए हैं उन्होंने। लेकिन अगर आप पूरा कोर्स करने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे खट निकलते जा रहे हैं। सीख जाते हैं आप, क्योंकि आपके पास थोड़ा वहाँ समय होता है। यहाँ पर भी सीख जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। हर व्यक्ति को जाने का मौका नहीं प्राप्त होता है, जिनको मौका मिला है। नहीं, मैं मायापुर का नहीं मैं वैसे मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बाकी सब भी तो सेवा कर ही रहे हैं ना, तो यही तरह के सीख जाते हैं प्रैक्टिस से। मेरे ख्याल से प्रभु 2 कोर्स है, एक 6 महीने वाला, एक शॉर्ट कोर्स भी है, 1 महीने 1.5 महीने वाला। वो तो फिर मॉड्यूल्स हैं, जो मॉड्यूल सेलेक्ट करोगे 4 महीने का जो कोर्स है, फिर उसका जो आप मॉड्यूल सेलेक्ट करोगे। मतलब आप ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि हम एक साथ सीख लें पूरा और प्रैक्टिस करते रहें धीरे-धीरे। हाँ, प्रैक्टिस करते रहो आप। What is your recommendation? I was thinking कि मैं छुट्टी लेके एक साथ 2-3 कोर्स कर लूँगा। मेरा भक्ति शास्त्र कंप्लीट हो गया है लगभग, तो मतलब एक बार जाऊँगा कि उन्होंने कोई पैकेज बनाया है शायद अक्टूबर में, कब जब ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं तो एक ही साथ वो 2-3 कोर्स करा देते हैं। इस साल तो हुआ नहीं शायद ऑनलाइन। इस साल नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर तो होगा। नहीं, वो तो पूरा उनका कार्तिक से शुरू होता है, गौर नित्यानंद त्रयोदशी तक। वो हर बार यही रहता है, 4 महीने का पूरा कोर्स है। हाँ, आपका क्या रिकमेंडेशन है कुछ हमारा? हम चर्चा कर सकते हैं इसके विषय में। ये अभी इस चर्चा के लिए ये चलता रहेगा। ठीक है प्रभु जी। तो और कोई किसी का प्रश्न है या कोई डिस्कस करना चाहता है, हमने कल क्या सीखा था, शेयर करना चाहता है हमने क्या सीखा था? तो जी जब जागरण सेवा में गौर निताय कुछ जगह हैं, जैसे नित्यानंद प्रभु को जगह, तो फिर उसी समय उठा करके आसन कर देते हैं, पहले सबको जगा के फिर एक करके लिए। आइडिया तो यही है, एक एक करके करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु को चरण मसाज के लिए लेकर के आसन करेंगे, ऐसे करके। उनका बेड भी अलग होता है नित्यानंद प्रभु का, आपको यहाँ पर है अलग है। नहीं पूछ रहा हूँ, है ना? हो सकता है, लेकिन जनरली देखा मतलब बहुत कम जगह ऐसे देखा गया। आइडियल तो यही है।
एक एक करके रखते जाए उनको आसन में। अलग पर्सनालिटी है, अलग। ठीक है। और फिर तो जी सब एक बार आसन पे आकर फिर उनके सामान का मतलब करते हैं जो भी सोने का। हाँ वो तो एक साथ ही होगा। ठीक है, और कोई प्रश्न? तो जी ये जो आचमनियम ऑफर करते हैं तो उसमें केवल हाथ में मुंह दोनों धुलना होता है, केवल मुंह धुलने के लिए करते हैं? मॉर्निंग जो उसको एक हस्त प्रक्षालन मॉर्निंग में अलग से हस्तमुख प्रक्षालन किया जाता है, लेकिन जना निवास को बताते हैं जहाँ पर केवल आचमन किया जा रहा है तो उस आचमन में हस्तमुख इंक्लूडेड है। अच्छा, तो ऐसे ही मानना चाहिए कि दे रहे हैं हमको जल तो कुल्ला भी करेंगे, पाँव भी धुलेंगे, मुख है ना, हाथ भी धुलेंगे, तो ये भाव से वो अर्पण करना चाहिए। सब कुछ उसमें include है। तो जी जो तुलसी अर्पित करते हैं भगवान के शरण कमल पे, तो उनका भी सीक्वेंस है कि पहले गौरा महाप्रभु, पहले भगवान श्री कृष्ण को, फिर गौरा महाप्रभु, ऐसा। आइडियल तो यही है कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएं। प्रभु जी जैसे विग्रह हैं तो भगवान कृष्ण के बाद राधा रानी को ऑफर करते हैं या फिर तुलसी ऑफर, या फिर गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु? तुलसी, हाँ, तुलसी सिर्फ विष्णु तत्व को अर्पण अच्छा, करनी राधा है। रानी को। श्रीमती राधा रानी के हाथ में दे सकते हैं, ताकि किस लिए कि वो भगवान को अर्पण करेंगी। अच्छा, किसी प्रकार से गुरु जी के हाथ में और प्रभुपाद जी के हाथ में देते हैं ताकि वो भगवान को अर्पण कर पाएँ। अनऑफर्ड उनके हाथ में इसलिए देते हैं ताकि वो भगवान को अर्पण कर पाएँ, और प्रसाद उनके हाथ में तुलसी के रूप में इसलिए देते हैं वो ग्रहण कर लें। आचमन कब में जल भर दो, तो गिलास में भी भर दो, इस लोटे में भी और इन चारों में भी। आपको एक आचमन कब भी दिया था ना? हाँ उसमें है। हाँ, इसको भी भर दो। ये जो जैसे हम मंगलारती से पहले के उपचार कर रहे थे उसमें पुष्प अर्पित कर देते हैं और फिर दोबारा से ये एश पुष्पांजलि फिर से करते हैं। जैसे कब पुष्प अर्पण किया आपने? जब हम सेवा मंगलारती शुरू से पहले। सेवा शुरू करने से पहले कौन सी सेवा? गुरु को पुष्पांजलि करके ओम पर वो कहते हैं श्री गुरु परमानंद। गुरु जी को किया है ना, बाकी सारे डिटीज को तो नहीं किया उसके पर। नहीं, बाकी सारे डिटीज को भी चरणों पे सबके तुलसी अर्पित किया। पुष्प हमने कब किया है अर्पण? उठाने के बाद, उठाने के तुरंत बाद। हाँ तुलसी और पुष्प खत्म हो तुलसी देना। और पुष्प वो उसके बाद है ना, वो सब होने के उसके बाद है। हाँ उपचार होने के बाद। हाँ, तो वो उसके बाद अर्पित किया। फिर जब हम भगवान को भोग अर्पित कर रहे हैं हाँ, तो उससे पहले गुरु महाराज को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। फिर क्या भगवान वो ये देखो, ये जो लिखा है ये इस हिसाब से लिखा है कि अगर नया व्यक्ति आता है सेवा करने के लिए, जो शुरू से सेवा कर रहा है, जो सुबह से सेवा कर रहा है, गुरु महाराज से एक बार सेवा की परमिशन ले चुका है, उनसे प्रार्थना कर चुका है, तो दोबारा करने की उसको आवश्यकता नहीं। लेकिन मान लो मैं अभी मैं गया ही भोग लगाने के लिए हूँ, तो ये इस हिसाब से है कि तब इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने जब सेवा शुरू की तब उनके चरणों में पुष्प अर्पण करके परमिशन ले लिया तो वो सेवा कंटिन्यू हो रही है, फिर आवश्यकता नहीं है नहीं, जो करने शुरू में जो एकत पुष्पन किया है वो परमिशन के लिए ही किया है। वो तो सबसे पहले कब उठाने के बाद, और ये तुलसी और फूल अर्पित कर रहे हैं दंत वगैरह के बाद दंत वगैरह के बाद। वो तो ऑफरिंग आई मीन कोई भी सेवा से पहले आप कर सकते हो, ठीक एश है? पुष्पांजलि। हाँ, गुरु जी के चरणों में अर्पण कर सकते हो, और बाकी जो पुष्पांजलि आप करोगे वो सबको अर्पण करते हो, अभी तो उनके चरणों में पुष्प अर्पण ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? डीटीज को डीटीज को तो करते हैं, डीटीज के तो लिखा है, डीटीज के लिए तो पुष्पांजलि लिखा ही नहीं। नहीं लिखा है, नहीं, वो उसके बाद लिखा होगा ना, पेज नंबर बताओ। 14 पे भोग अर्पण करना।
भोग अर्पण, आप दो चीजों को मिक्स मत करो अभी। आप मंगला आरती से उपचार के बाद की बात कर रहे हो या भोग अर्पण की बात कर रहे हो? मेरे को मेनली तो भोग अर्पण में जाना है। आप इधर, आपने यहाँ पे आ गए, पहले 13 नंबर पे आओ। आप 13 और 14 को मिला रहे हो अभी। नहीं, ये तो 13 वाला तो कर दिया। 13 वाला कर दिया ना अब आपने, ठीक है। अब आप ये जो भोग अर्पण की बात कर रहे हो, ये यहाँ पर गुरु जी को आसन देना है, हाँ ठीक है। तो वो आसन तो देना ही देना है। अभी ये रही प्रार्थना की बात, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये प्रार्थना कोई भी सेवा शुरू करने से पहले कर सकते हो, ठीक है। आप आरती की सेवा करने के लिए आप पहले गए तब भी कर सकते हो, आपने भोग अर्पण करने के से पहले भी कर सकते हो, कोई और सेवा भी कर रहे हो उससे पहले भी कर सकते हो। गुरु जी से प्रार्थना से पहले, मतलब कोई भी सेवा शुरू करने से पहले गुरु जी से प्रार्थना कर सकते हो। आपका प्रश्न है अभी ये यहाँ पर नहीं दिया है, इसमें नहीं है, इसमें मंगला आरती से पहले उपचार में। हाँ, ये मान लीजिए अभी आपने अगर ऐसा बोला कि ये किसी भी सेवा से पहले कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो, अगर इसमें नहीं भी दिया है तब भी कर सकते हो। कर सकते कहीं इस चीज को मिक्स किया जा सकता है। ये हाँ, ये तो परमिशन है गुरु जी के चरण से ठीक, सेवा अब करने इसी से में ही पहले। एक है कि भगवान की सेवा के लिए भी भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करना होता है। वो आपने कर दिया ना यहाँ पर मंगला आरती से पहले। ये तत्पुष्पम, हाँ, ये तत्पुष्प। अगर कोई सिर्फ ये मंगल आरती उपचार नहीं किया और सेवा के लिए तो कर सकता है, तो कर सकता है। भगवान को थोड़ा सा पुष्प के चरणों में। हाँ दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इंडिविजुअल सेवा भोग अर्पण करने आए, हाँ कर उसमें सकते प्रोजेक्ट क्या ऑर्डर रहेगा? कितने बार करते हो? हाँ? कितने बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा उसमें प्रोजेक्ट क्या ऑर्डर रहेगा? पुष्प डिसेंडिंग अच्छा, गुरु जी को दो, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। और नहीं, प्रोजेक्ट वहाँ तो असेंडिंग ऑर्डर है, हाँ बस, यहाँ पर नहीं यहाँ डिसेंडिंग था। हाँ यहाँ प्रोजेक्ट ना पेज नंबर 12 में उपचार अर्पण करने की क्रमावली जो है ये असेंडिंग है। और इसमें पेयर का ध्यान नहीं रखना है। लेकिन कौन सा? पहले नित्यानंद प्रभु फिर गौरांग महाप्रभु कर रहे हैं और हाँ, पहले श्री राधा रानी। इसमें ऐसे ही है, ये ऑर्डर थोड़ा सा अलग है। ये इसमें ऑर्डर ऐसे ही मेंशन किया एक बार गया। कोई भक्त थे तो उन्होंने पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया और फिर नित्यानंद प्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं था, लेकिन ये बताओ फिर दोबारा आए तो पहले नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया, फिर चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम। गुरु की वन तो ये सेंडिंग डिसेंडिंग होगा। ये तो पता नहीं, हम जो अगर आप देखो मंत्र भी बोलते हैं, प्रणाम मंत्र के, वो नित्यानंद प्रभु के थ्रू ही जाते हैं। हाँ हाँ, जिस हम ऑफरिंग कर रहे थे तो पहले गौरांग महाप्रभु को बुला रहे थे। ऑफरिंग पहले इसलिए, देखो जो आरती की ऑफरिंग है वो इसलिए की जा रही है कि वो भगवान को ऑफर करने के बाद वो प्रसाद हो जाता है, तो इसीलिए फिर वो नीचे आता है। और जब भोग की बात होती है तो भोग उनके माध्यम से या परंपरा के माध्यम से अर्पण हो रहा है, इसलिए ऐसे अर्पण करते हैं। आइडियली स्पीकिंग गौर निताई के माध्यम, जो परंपरा है गुरुजी और उसके बाद गौरांग महाप्रभु गौर निताई के माध्यम से भगवान को अर्पण होता है टेक्निकली। तो यार तुम हैंडल पुष्पांजलि डिसेंडिंग ऑर्डर भी रखा है। इस पुष्पांजलि में भी डिसेंडिंग ऑर्डर ही रखा है, जैसे पहले कृष्ण राधा फिर गौर। और प्रभु जी अन्य पार्षदों को भी कला फ्लावर ऑफर करते हैं, गदाधर पंडित श्रीवास ठाकुर, तो ये हमेशा करते हैं ये लोग। प्रभुपाद को कर सकते हैं, पंच तत्व को एक साथ भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सनालिटीज को भी कर सकते हैं। प्रभु जी एतद पुष्पम वर्णन, जब फ्लावर ऑफरिंग मंगल आरती उपचार में बात। मंगल आरती उपचार में भी कर सकते हैं और इन जनरल भी इन जनरल भी कर सकते हैं। पंच तत्व को कलेक्टिव भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सनालिटीज को भी कर सकते हैं। जी मंत्र अलग अलग क्यों है? एतत् पुष्पम या एतानि पुष्पाणि, और वहाँ एक वचन बहुवचन है ये, और एश पुष्पांजलि वो भी मंत्र है पुष्पांजलि अर्पण करने का। एतत् पुष्पम की जगह एष पुष्पांजलि यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। प्रभु जी पुष्पांजलि में मेरे ख्याल से पेटल्स आएंगे, हाँ उसमें पुष्पांजलि पुष्प petals में हैं। तो लेकिन जब हम षोडश उपचार करेंगे उसका फिक्स मंत्र है, तो
तब उसमें तो वही करना चाहिए। यहाँ पे ये है ना, जब हम भगवान को ऑफर तो करते याद हैं भी उसी प्रकार से हो जाते हैं। क्या प्रभु जी? और भगवान को जब ऑफरिंग कर लेते हैं वो ऑफरिंग, तो उसके बाद गुरु महाराज को, इस्कॉन के संत प्रकाचार्य को और ये संघ पांगु पार्षद जो विभिन्न, तो इसमें कौन है कोई संघ पांगु? जिससे अगर हम चैतन्य महाप्रभु के पार्षद भगवान के वहाँ पर ऑल्टर के अंदर कौन कौन उपस्थित है? कौन कौन पार्षद ऑल्टर में उपस्थित है? तुलसी महारानी है, तुलसी महारानी है, गाय भी है। हाँ कह सकते हैं, लेकिन और पंचतत्व पंचत में गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित है ना, और अद्वैत आचार्य भी हैं। हाँ, तो लेकिन और वैसे आपको और प्रहलाद महाराज भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं, सुदर्शन भी होते हैं अगर जगन्नाथ जी हैं तो ये सब ललिता विशाखा होते हैं, ये सभी पार्षद के अंतर्गत आते हैं। तो जी इनको बाद में ऑफर किया जा रहा है। हाँ, इनको महाप्रसाद अर्पण किया जा रहा है, भोग नहीं लगाया जा रहा है, इनको महाप्रसाद अर्पण बाद में किया जा रहा है। ऑफरिंग में भी पहले गुरु महाराज को, हाँ, वो परंपरा के माध्यम से। अच्छा परंपरा का मतलब, फिर लास्ट में सर्व वैष्णव। नरसिंह भगवान को भी आमंत्रित करना है? आवश्यकता नहीं है। प्रभु जैसे जो लास्ट वाला मंत्र बोलते हैं सर्व वैष्णवेभ्यो, तो उस समय क्या हमें मेडिटेट करना चाहिए? जो टेंपल के सीनियर वैष्णव्स हैं या जो भी वैष्णव्स हैं उनको हम ऑफर कर रहे हैं, क्या मेडिटेशन? क्योंकि जनरली हमारे पास स्पेस रहता ही है माइंड में। अभी आधा घंटा आरती करेंगे हम, तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स में आप चाहें तो आप, यू आर मोस्ट वेलकम। आधे घंटे बाद क्या क्वेश्चन है? सर्व मेडिटेट कर लेना चाहिए। अभी आप इंडिविजुअल पर्सनालिटीज के ऊपर मेडिटेट नहीं करें, जो ऑल्टर में उपस्थित हैं और उन सबको अपन मानसिक रूप से तो कर ही सकते हैं। सर्व वैष्णव में जो टेंपल सब आ सकते हैं, आप लोग जिस पे मेडिटेट करना चाहिए। जय विजय गुरुदेव। हाँ जी, जय विजय कर गुरुदेव। लीजिए मेडिटेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान के पार्षद है, वैसे भगवान के पार्षद पार्षद है। और कुछ मंत्रों में प्रसाद निकाल के उनके लिए भेजा भी जाता है। पहले यहाँ इधर भी बोला था, यहाँ पर भेजा जाता था, बंद कर दिया सिस्टम। नहीं कभी नहीं भेजा, बोला था कभी भेजा नहीं, लेकिन तो वो नहीं, वो बाल पुरुष लेके जाते थे ना। नहीं। प्रभु जी एक क्वेश्चन और है, जैसे हम तो देना चाहिए आरती भूख में बेचारे। अभी हम सोच रहे हैं फूल माला दे दे। फूल माला देने पेट भर जाएगा उससे, प्रसाद देना चाहिए। आरती हमने जैसे कंप्लीट कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल धूप हमने ऑफर कर दिया, ठीक है ना, ऑल्टर में धूप हमने ऑफर कर दिया, उसके बाद हम वैष्णव्स को ऑफर करते हैं। तो वैष्णव में जनरली कई बार ऑल्टर में क्या होता है, सामने गरुड़देव भी दिखाई देते हैं, हमें प्रभुपाद जी भी दिखाई देते हैं और वैष्णव भी, तो उसमें क्या ऑर्डर रखना चाहिए? पहले ऑर्डर कुछ नहीं है इसमें, जो है आप मतलब माइंड में सभी वैष्णव को एक साथ कलेक्टिवली कर लीजिए, देखा जाए तो, क्योंकि हमें गरुड़देव को भी दिखाना चाहिए ना। आई मीन आप उनकी आरती नहीं कर सकते एक बार, क्योंकि वो हैं हाँ, ऑल्टर के अंदर उपस्थित नहीं थे। वैसे आइडियली स्पीकिंग तो गुरु महाराज को होने के बाद गरुड़ जी को करना है ना, तो इसीलिए आप कलेक्टिव, और प्रभुपाद जी का अंदर हो ही चुका है, तो अलग से हमको दिखाने की आवश्यकता नहीं। ओके ओके ठीक ठीक है। तो अभी हम आरती के विषय में चर्चा करेंगे। तो आरती, भगवान की आरती के विषय में ये पेज नंबर 18 पर है। आप सब आरती, ऐसा माना जाता है कि और कोई सेवा करी ना करी हो, आरती की सेवा सभी भक्त कर लेते हैं। तो बेस में ही सिखा देते हैं आरती करना। भोग लगाने की विधि थोड़ी सी सरल होती है, उस सरल विधि से भी भगवान को भोग लगाया जा सकता है। उसी प्रकार से जो हम आरती करते हैं वो भी विधि उसी प्रकार से रहती है, लेकिन उसमें मंत्रों का इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता, मंत्रों का इतना प्रयोग नहीं किया जाता। तो थोड़ा आज हम सीखेंगे कौन से मंत्रों का इस्तेमाल करना है, और फिर उसका अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। आरती की जब हम बात करते हैं तो आरती से हम क्या समझते हैं, आरती का क्या अर्थ होता है? एक अर्थ तो बताते हैं कि जो रात्रि अंधकार को दूर करती है, रात्रि को या अंधकार को दूर करती है, वो उसमें जो लैंप है
वह प्रकाश का प्रतीक है। तो बाह्य प्रकाश बाह्य अंधकार को भी दूर करती है, जो बाहर है लाइट रोशनी कराएंगे तो अंधकार दूर हो जाएगा, और हृदय के अंदर बैठे हुए अंधकार को भी दूर करती है। तो ज्ञान का प्रकाश होता है। ऑनर करना, किसी को ऑनर करना, ऑनर करना, उनको रिस्पेक्ट करना, उनको सम्मान करना। आरती सम्मान का भी प्रतीक है, ठीक है। उनको कंफर्ट पहुंचाना, मतलब उनके जितने भी पेन्स हैं उनको लेना, आरती उतारना कहते हैं एक तरह से। वो माता जी एक्सेप्ट करना उनके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। आर्त क्या होता है? पेन, कष्ट। तो भगवान की आरती उतारे तो उनको कौन सा कष्ट है? बद्ध जीवों का कष्ट है। खेल कूद में भगवान एक दूसरे में कष्ट हो जाता है, चोट लग जाती है, हार जाते हैं, उनको कष्ट हो जाता है, मैं हार गया, मुझे जीतना है। प्रीचिंग का कष्ट है। प्रीचिंग। भगवान जब देखते हैं कि मुझसे अलग होकर, मुझसे बिछड़ कर ये लोग भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे, इसलिए कष्ट उठा रहे हैं। और भगवान देखते हैं कितने मूर्ख लोग हैं, अलग होकर कष्ट उठाना स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बहुत तड़प रहे हैं। और मेरे पास वापस आ जाएंगे तो इनकी सारे कष्टों को मैं आसानी से दूर कर दूंगा, लेकिन आते ही नहीं। तो भगवान को कष्ट होता है इस बात को लेकर कि मेरी संतान मुझसे अलग होकर कष्ट उठा रही है। इसीलिए जो ऐसा कार्य करता है, जो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि बिछड़े हुए बद्ध जीवों को, मूर्ख जीवों को भगवान से मिला देता है, तो भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार से खोया हुआ बच्चा पिता के पास वापस आ जाए, हो जाता है लापता, तो इनाम घोषणा कर देते हैं 50,000 1 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि उनको हार्दिक प्रसन्नता होगी, पैसे से इतनी चिंता नहीं है, बच्चा वापस आ जाए। तो भगवान भी उसको बहुत प्रेम करते हैं जो ऐसा कार्य करता है। या इदम परमं गुह्यं मद भक्तेश्वर भासति भक्ति माम मया कृत्वा भक्ति मयि परिकृत्वा भक्ति मामेवश्य संचय। कि वो यह जो ज्ञान दूसरों को देता है ना, वो मुझको प्राप्त करता है, और उससे बढ़कर मुझे और कोई प्रिय नहीं है। इस बात में कोई संशय नहीं है। भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में ना कि वह मुझसे बढ़कर कोई प्रिय नहीं है मुझे। तो जो यह कार्य करता है भगवान का प्रिय बन जाता है। इसलिए जब आरती लेते हैं तो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने सर पर धारण करता हूँ। भगवान आपका जो बोझ है उसको मैं अपने कंधे पर लेता हूँ। तो ये अर्थ है, ठीक है, आरती का। तो केवल लैंप घुमाने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, प्रचार भी होगा, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति को वही सेवा करने की आवश्यकता है, जो जैसी सेवा है उसको करेंगे। लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि जब जब प्रचार की अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको हमको करना चाहिए। और एटलीस्ट ये जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जो लोग भगवान की शरण में आ रहे हैं वो दूर चले जाएं। उस दिन चर्चा कर रहे थे ना, तो जो लोग भाव से लेकर आते हैं, हम अर्पण नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड्स के अनुसार, लेकिन फिर भी उनको आघात नहीं पहुंचना चाहिए। हमारा व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आरती का एक और अर्थ आरती का बताते हैं निरांजन, यानी दृष्टि। दृष्टि जैसे बच्चों की नजर उतारी जाती है ना, तो बिल्कुल उसी प्रकार से भाव है। आरती का अर्थ होता है वेविंग ऑस्पिशियस आइटम्स इन ऑर्डर टू डिस्पेल इनऑस्पिशियस आइटम्स, यानी जो पवित्र और शुद्ध वस्तुएं हैं उनको भगवान को दिखाना या भगवान के शरीर के चारों ओर घुमाना, ताकि जो अपवित्रता है, अशुद्धता है, वह सब दूर हो जाए। और जो भी आरती के दौरान जो भी आइटम भगवान को अर्पण की जाती है वह अपने शुद्ध रूप में उपस्थित है। पंच महाभूत से बनी हुई सारी आइटम्स हैं
तो पंच महाभूत से बनी ये आइटम अपने शुद्ध रूप में उपस्थित हैं और उनको भगवान को अर्पण किया जाता है। ठीक है। और इसी प्रकार से आरती का एक और मतलब होता है, जैसे वो कहते हैं ना आरती, तो जिसको करने से भगवान के प्रति रति विकसित हो वो आरती। और इसीलिए जब भगवान की आरती की जाती है, जैसे प्रभु जी ने बताया, सम्मानजनक तरीके से बहुत ग्रेसफुल मैनर में भगवान की आरती करनी चाहिए। वो वैसे वो एक भजन भी है, वो क्या कहता है, हमें प्रेम प्रदीप आरती तोमार भक्ति प्रीति माला चंदन तुम्हें नियो चितनंदन। तो प्रेम प्रदीप से आरती करना, इसका मतलब है, वैसे तो वो कह रहे हैं कि प्रेम के प्रदीप से आपकी आरती करूँगा, लेकिन ये समझना चाहिए कि प्रेम भाव से भगवान की वो आरती हमें करनी है, वो जल्दी नहीं करना। तो घंटी नहीं है इसमें, वो है ना घंटी जल्दी जल्दी घुमा दिया घड़ी की तरफ देख कर, तो वैसे नहीं, बहुत प्रेम पूर्वक भगवान की आरती करनी चाहिए, क्योंकि भगवान को हम सम्मान दे रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आरती। आरती में जो आइटम का इस्तेमाल होता है, सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले शंख बजाया जाता है। तो शंख क्या करता है, महाभारत में भगवान ने शंख बजाया था, क्या किया था, है ना, पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। ये भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य बजाया, अर्जुन ने अपना देवदत्त बजाया। उससे क्या हुआ, भी जो दुर्योधन था वो शंख की आवाज से ही थर थर कांपने लगा, वो उसको डर हो गया, भय हो गया। तो बिल्कुल इसी प्रकार से शंख की आवाज से जो इस प्रकार से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं वो सब दूर भाग जाते हैं। पापी जो एलिमेंट्स होते हैं, अपवित्र है, वो सब दूर हो जाती है, पवित्र वातावरण हो जाता है। और शंख का मकसद भी ये क्या है, शंख का मकसद है जो आसपास के लोग हैं उनको बता दिया जाए भगवान की आरती का समय हो गया है, आप आइए भगवान का दर्शन कर लीजिए। क्योंकि पहले के समय में आरती के दौरान ही भगवान के ठीक से दर्शन हो पाते थे, क्योंकि गर्भगृह में भगवान होते हैं और वहाँ पर लाइट नहीं हुआ करती थी। तो आरती के समय जिस अंग पर वो करते थे उस समय उस पर फोकस करके उनका दर्शन किया जाता था। अभी भी कुछ मंदिरों में ऐसा ही होता है। प्रभुपाद जी ने इसको थोड़ा सा ऑल्टर को बहुत विशाल और वो सब किया है कि दूर से प्रचार के लिए दूर से आने वाले लोग भी, दूर से भी लोग भगवान का दर्शन अच्छे से कर पाए। दिल्ली में भी एक ऐसा मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, तिरुपति बालाजी का ही, वो कनॉट प्लेस में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के पास। तो वहाँ पर भी जाते हैं, वो 20 रुपये की सेवा लेते हैं और फिर उनकी भगवान की आरती करते हैं, तो प्रत्येक अंग का दर्शन कराते हैं। शंख के पश्चात भगवान को इंसेंस अर्पण किया जाता है। तो इंसेंस वातावरण को सुगंधित बनाता है, प्लीजिंग बनाता है भगवान की सेवा करने के लिए। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, एक तो जो सुगंध है किसमें आती है, अर्थ से आती है। तो अर्थ एलिमेंट, अर्थ वाटर का मिश्रण है, और इसके साथ साथ वातावरण या एयर को प्यूरिफाई करता है, तो एयर, तो ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। वैसे एयर के लिए मेनली कौन से एलिमेंट्स हैं, चावल और मोरपंख। इंसेंस के बाद दीप। आरती की सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो दीप है। और दीप जैसे हम चर्चा कर चुके हैं, ज्ञान को लेकर आता है, हृदय के अंदर अंधकार को दूर करता है, और जो बाहर अंधकार है उसको दूर करता है, और वातावरण को भी प्रकाशमान करता है,
और हमारे हृदय को भी ज्ञान से प्रकाशित करता है।